Hello बच्चों, welcome to physics class and today we will discuss dual nature of matter. In dual nature of matter we have important topic and that will be photoelectric effect. तो बेटा आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर 7th यूनिट है 12th फिजिक्स में और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मीन्स photons. Photons means light energy and electric means electrons. So here we have emission of electrons from any metallic surface after incidence of light energy on metallic surface. What does it mean? जब भी metallic surface पर light energy fall करेगी तो वहां पर टेंडेंसी बनेगी इलेक्ट्रॉन के एमिशन की. और कंडीशन क्या होगी? जब भी लाइट एनर्जी फॉल करेगी किसी मेटालिक सरफेस पर, अगर वो लाइट एनर्जी मेटालिक बॉडी के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, मेटालिक बॉडी के वर्क फंक्शन से अगर लाइट एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आपके इजीली मेटालिक सरफेस को लीव करके बाहर निकल जाएंगे. तो ये कंडीशन आपको बार बार टेस्ट करनी है. लाइट एनर्जी को फॉल कराना है, चेक करना है क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइट एनर्जी आपकी सफिशिएंट अमाउंट में है और एनर्जी की वैल्यू मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल है. तो अगर वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल आप ओवरकम कर चुके हो, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सरफेस को दे चुके हो तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से एमिट होना स्टार्ट कर देंगे. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग द फिनोमिनन of emission of electron from metal surface when suitable frequency of light energy falls on metal surface. The phenomenon of emission of electron from metal surface when suitable frequency of light energy falls on metal surface is known as photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज photoelectrons. So photoelectric emission is instantaneous process. It is instantaneous process. It will consume small amount of time. It will take very small amount of time. How much time it will take? Nearly 10 power minus 9 seconds. Nearly 10 power minus 9 seconds.
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मीनिंग क्लियर हो चुका है आपको। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने यहाँ जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट एनर्जी है दैट इज E इक्वल टू HF, दैट शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। तो अगर ये कंडीशन आपकी मीट करेगी, कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, देन आफ्टर देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये कंडीशन आपको बार बार चेक करनी है, कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज जर्नल प्रोसेस, जर्नल phenomenon for all substances but it is mostly found in metals। ये आपको नोट करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका जर्नल फिनोमिना है, लेकिन मोस्टली हमें ये कहाँ मिलेगा? मोस्टली हमें ये मेटल्स के अंदर मिलेगा, मोस्टली हमें ये मेटल्स के अंदर मिलेगा। तो आपको अगर डेफिनेशन नोट करनी, डेफिनेशन नोट कर सकते हो, तो आप डेफिनेशन नोट कर लो कि ये फिनोमिनन आपका जर्नल प्रोसेस है और ये फिनोमिनन आपका नॉर्मली हर सब्सटेंस में एप्लीकेबल होगा, लेकिन मोस्टली हमें इसकी सिग्निफिकेंस, मोस्टली हमें इसकी इंटेंसिटी कहाँ बेटर मिलेगी, हमें इसकी सिग्निफिकेंस, हमें इसका फिजिकल अपीयरेंस कहाँ मिलेगा? दैट इज इन मेटल्स, दैट इज इन मेटल्स। नाउ मेटल्स के अंदर बेटा हमें अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलेंगे, लाइक एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में क्या होगा? दैट इज इन एल्कली मेटल्स वी हैव कैल्शियम, वी हैव पोटेशियम, we have calcium, potassium. In the same way, in other metals like zinc, magnesium, तो इन सारे मटेरियल्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। एल्कली मेटल्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका विजिबल लाइट से होगा, विजिबल लाइट एनर्जी से होगा, और जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होगा। ये आपको नोट करना है। एल्कली मेटल्स का मीनिंग कैल्शियम, पोटेशियम, और इसके अलावा जो और मेटल्स हैं आपके जिंक, मैग्नीशियम, इनमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा? जिंक में कब मिलेगा? जब जिंक के ऊपर कौन सी रेडिएशन फॉल करेगी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल करेंगी। मैग्नीशियम में भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब मिलेगा? जब मैग्नीशियम के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल करेगी। इसी टाइप से एल्कली मेटल्स का आप नोट कर लो। एल्कली मेटल्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा? तो ये आपको नोट करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कब मिलेगा, ये किन किन रेडिएशंस में मिलेगा, तो ये आपको नोट करना है। तो कैल्शियम, पोटेशियम में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको विजिबल लाइट में मिलेगा। इसी टाइप से जिंक में और मैग्नीशियम में और कैडमियम में
आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा? जब इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करेंगे। ऐसे यहाँ पर आप सोडियम भी ऐड कर सकते हो, सोडियम भी आपका एल्कली मेटल्स में ही आता है। तो कुछ ऐसे एल्कली मेटल्स हैं जो विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव हैं। तो ये आपको नोट करना है कौन से मेटल्स किस टाइप ऑफ रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को फॉलो करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। तो उसके लिए आपको इनको नोट करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। So let us make practical or experimental demonstration of photoelectric emission. Photoelectric emission. Photoelectric emission. Now, experimental demonstration of photoelectric emission. Experimental demonstration of photoelectric emission. This is incident light radiations. Incident light radiations or light energy having energy E equal to HF, F equal to frequency of photons or incident light energy. Incident light energy. H का मीनिंग Planck's constant. Now here we have metallic plate and it is known as cathode. Here we have metallic plate and it is known as cathode. Now this is transparent window. Transparent window. Now here we have another metallic plate for collection of emitting electrons. This is vacuum tube or evacuated chamber. So inside this tube we have discharging of one metallic plate. Discharging of one metallic plate means from this plate electrons will emit. जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए उसी प्लेट के डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस प्लेट से चार्ज निकलेगा उस प्लेट की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्जिंग ट्यूब हैविंग वैक्यूम. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्जिंग ट्यूब हैविंग वैक्यूम.
So whenever light of suitable frequency falls on surface of metal, then there is emission of electron, there is emission of electron from metallic surface. So whenever suitable frequency of light energy falls on metal, then there is emission of electrons from surface of metal, and electrons will move from low potential to high potential region. Electrons will move from low potential to high potential region. Now electrons will move from cathode to anode, because electrons are having negative charge, and this is low potential area and this is high potential area, because anode is connected to positive electrode and cathode is connected to negative electrode. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज क्रिएशन ऑफ photoelectric current. There is creation of photoelectric current. तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से, इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से जो करंट यहाँ डेवलप होगा, उस करंट का नेम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अगर आप यहाँ पर इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को भी अगर रब कर दोगे, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को यहां से रब कर दोगे, देन आफ्टर वी हैव motion of electrons from cathode to anode and we have photoelectric current in closed circuit. We have photoelectric current in closed circuit. अगर मैं यहाँ से इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को भी रब कर देता हूँ, इस एक्सटर्नल वोल्टेज को यहाँ से रब कर देता हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो जब ये कैथोड टू एनोड जाएंगे तो यहाँ जो करंट डेवलप होगा, दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहां पर कैथोड से एनोड की तरफ ड्रिफ्ट कराना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर कैथोड को करेंगे कनेक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से और एनोड को करेंगे कनेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से. नाउ इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज रियोस्टेट. ये आपका रियोस्टेट है. तो सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चेक करना था, वो हमने चेक कर लिया. whenever suitable frequency of light falls on cathode, then there is emission of electrons and electrons will move from low potential to high potential region. So in this tube there is motion of electrons, so there is development of photoelectric current, and that photoelectric current is due to fall of photons on cathode plate. तो जब भी फोटॉन्स आपके कैथोड प्लेट पर फॉल करेंगे और उनकी अगर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में होगी, तो उस मोमेंट पर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो काइनेटिक एनर्जी कैरी करेंगे. एंड नाउ ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी दे विल मूव विद photoelectric current. They will move with photoelectric current. तो इस टाइप से हमने ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चेक किया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का. और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कैथोड, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कैथोड को करेंगे कनेक्ट नेगेटिव से और एनोड को करेंगे कनेक्ट पॉजिटिव से, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पीड से एनोड की तरफ मूव करेंगे और यहां पर कलेक्ट होंगे. तो अब चेक करते हैं यहां पर, अब चेक करते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन आएगा. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, according to Einstein theory of particle nature of matter
According to Einstein theory of particle nature of matter, intensity of photons and photoelectric current intensity of photons and photoelectric current are two variables, and photoelectric current depends on intensity of photons. According to Einstein theory of particle nature of matter, intensity of photons and photoelectric current both are two variables, and photoelectric current is proportional to intensity of photons. फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करेगा. मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स देन मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज फ्रॉम कैथोड प्लेट. तो आइंस्टाइन थ्योरी हमें ये बता रही है कि अगर मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके कैथोड प्लेट पर फॉल करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज फ्रॉम कैथोड प्लेट. अब अगर मोर इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि करंट का फार्मूला Ne/T. N का मीनिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E का मीनिंग चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड T का मीनिंग टाइम. सो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था एक फोटोन की एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा. इट मींस एक फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. इसका मीनिंग ऑन एवरेज एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा. एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर करेगा, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. So according to Einstein theory of particle nature of matter, according to Einstein theory, one photon energy shared with one इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, तो उस केस में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर विल बी योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो अब यहां पर हम सिंपल वेरिएशन यहां शो कर सकते हैं किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में. इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में. तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोटोन का मीनिंग क्या है. फोटोन मींस पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी. और इस पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी को हमने एक पार्टिकल का नाम दे दिया, एंड दैट इज फोटोन. अब इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f है. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट के अंदर जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी किस नेम से फेमस होता है, वो फोटोन के नेम से फेमस होता है. अब वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी आपका मेटालिक प्लेट पर फॉल करेगा, तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी आपकी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगी, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. दिस इज प्राइम एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो ये प्राइम एविडेंस है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो अब यहां पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी
ऑफ फोटॉन्स, तो ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और यहां हम क्या लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ photons. So this is first practical demonstration of photoelectric emission. इस फर्स्ट प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में हमने क्या फाउंड किया, हमें यहाँ पर क्या एविडेंस मिला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स. सो दिस इज फर्स्ट practical demonstration or practical evidence of photoelectric emission, that is photoelectric current proportional to intensity of photons. More number of photons, then more will be free electrons, more free electrons will make more